Today's lecture is on rational numbers. What are we going to see in this? We shall see a brief introduction of rational numbers, how we can define them, how we are going to represent them on a number line, how we are going to compare them and so on. So let us begin. सबसे पहले rational numbers का हम notation लेके जाते हैं. What is the notation? The notation is Q. ये कहाँ से derive होता है? From the very term rational. Rational में आता है ratio. यदि हम 3/4 लेते हैं, what is this? 3 divided by 4. तो जो नंबर आएगा यहाँ पे that is called your quotient. तो quotient से हमने क्या लिया है? Q. Therefore, we represent rational numbers by the alphabet Q. Next हम define कैसे करेंगे? -3, -2 ये सारे क्या हैं? These all belong to integers. 1/4, 7/9 ये सारे numbers क्या होते हैं? These are fractions. We call them fractions. And ये हमेशा positive होंगे. Fractions कभी negative नहीं होते हैं. क्यों नेगेटिव नहीं होते? किसी भी पोर्शन का यदि हम एक पार्ट लेके चलते हैं it cannot be negative. Therefore, fractions are always positive terms. Now, what about this number? -3/7. Negative है, but it is not an integer. 3/7 है, but still it is not a fraction also. तो ये नंबर ना तो इंटीजर है और ना ही ये फ्रैक्शन है. इस तरह के सभी नंबर्स को हम किस कैटेगरी के अंडर लेंगे? इन द क्लास ऑफ रैशनल नंबर्स. सो लेट अस सी हाउ वी कैन डिफाइन इट. यदि हम दो इंटीजर्स का रेशियो लेते हैं p/q, जहां p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है, सच दैट q जो उसका डिनोमिनेटर है इट इज नॉट इक्वल टू 0. ये कंडीशन क्यों होना चाहिए? यदि हम 3/0 फाइंड आउट करें, वी नीड सम वैल्यू दिस. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 0 मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर गिव्स यू 3. क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है जिससे हम 0 में मल्टीप्लाई करें तो हमें ये नंबर मिल जाए? वी डू नॉट हैव एनी सच नंबर. ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है. इसलिए किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं दैट इज एन अनडिफाइंड वैल्यू. इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. सो लेट अस गो विद अ डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? इफ वी कैन एक्सप्रेस अ नंबर in the ratio of integers in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0, then that number is called a rational number. What all numbers will come under integer rational numbers? All the negative integers, 0, positive integers and fractions. ये सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर्स की क्लास में बिलोंग करेंगे. सारे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे उसमें. क्या नेगेटिव इंटीजर्स रैशनल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q फॉर्म में? कैन वी डू दैट? ऑफ कोर्स वी कैन. -3 कैन बी रिटन एज -3/1, -2/1, -1/1 एंड सो ऑन. प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स 1/1, 2/1 एंड सो ऑन. तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन ऑब्वियसली p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हम कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज 0 a rational number? As we have seen in our previous class, of course 0 is also rational number because 0 can also be expressed in the form of p/q. 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 0. Therefore 0 is also a rational number. Next, what are we going to see is how we are going to represent our rational numbers on a number line. Let us see that. We have our number line this and we have our rational number p/q. p/q is equal to some numerator upon denominator. इसको representation के लिए हमें देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि n/d को हम कैसे ले सकते हैं? n can be number of parts taken and d is number of parts into which the whole is divided. इसको ऐसे समझिएगा,
डिनोमिनेटर वो नंबर है जो ये सिग्निफाई करता है कि किसी भी पोर्शन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डी. एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे एक नंबर लेके चलते हैं 2/3. सपोज हम एक 2/3 एक नंबर लेके चलते हैं, तो डिनोमिनेटर 3 क्या हुआ, किसी भी सेगमेंट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पर 3 है, दैट मीन्स वी विल डिवाइड द सेगमेंट इनटू 3 पार्ट्स. और न्यूमरेटर क्या है 2, ये कह रहा है नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन. दैट मीन्स 3 में से हम कितने पार्ट्स ले रहे हैं. वी आर कंसिडरिंग 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3. दैट इज द मीनिंग ऑफ n/d. रिप्रेजेंट करने के पहले ये जान लीजिए आप, 2 केसेस होते हैं हमारे पास. एक होता है इफ n इज लेस देन d. यदि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है तो फिर जो भी नंबर है वो कहाँ लाई करेगा, बिटवीन 0 एंड 1. क्यों, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कहाँ आ रहा है, बिटवीन 0 एंड 1. दूसरा केस क्या है, यदि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, सपोज इट इज 3/2. दिस इज 1.5. ऑब्वियसली ये 1 के से बड़ा है, इसलिए इसकी वैल्यू कहाँ होगी, बियॉन्ड द पॉइंट 1 ऑन द नंबर लाइन. तो फिर यहाँ पर क्या केस है, 2/3. 2/3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए इसकी वैल्यू कहाँ होगी, 0 और 1 के बीच में होगी. तो डिनोमिनेटर के हिसाब से 0 से 1 को हम कितने पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करेंगे, इनटू 3 पार्ट्स. सो 1 2. दिस इज योर 1 पार्ट, दिस इज योर 2 पार्ट एंड दिस इज योर 3rd पार्ट. और इसमें से कितना पोर्शन हमें एज यू कंसिडर करना है, दैट इज 2 पार्ट. दिस इज 1 एंड 2. तो ये पॉइंट कहाँ होगा, 2/3. दिस पॉइंट विल कम हियर, राइट. नाउ इफ वी आर गोइंग टू टेक इंस्टेड ऑफ 2/3, सपोज वी आर टेकिंग अ नंबर -1/2. माइनस होने के कारण ये नंबर कहाँ आएगा, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, 0 से पीछे पहले. तो इसमें नीचे डिनोमिनेटर 2 है, दैट मीन्स 0 से 1 तक हम कितने इक्वल पार्ट्स लेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स. दिस इज 1 एंड 2. और इसमें से कितना पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, 1 पोर्शन. दैट इज 2 में से हम 1 पोर्शन ले रहे हैं. तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी हियर -1/2. So this is how we are going to represent or rational number on the number line. तीसरा आता है how we are going to compare two rational numbers. इसमें 2 केसेस हैं. पहला केस है if the denominator is same, suppose 19/14 और 13/14. हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं जिन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. तब हम क्या करते हैं, वी विल सी द न्यूमरेटर. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा दैट नंबर विल बी अ बिगर नंबर. इन दिस केस दिस इज गोइंग टू बी. नेक्स्ट, यदि हम 1/7 और 5/7 लेते हैं, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, तब भी हम क्या देखेंगे, वी विल सी द न्यूमरेटर. देन ऑब्वियसली 1 5 से छोटा है, तो ये रैशनल नंबर 5/7 से छोटा होगा. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन केस यदि हम प्लस की जगह माइनस ले लेते हैं, जो हमारा साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. रीजन बीइंग, पहले 1 was less than 5 but -1 is greater than -5. We have seen it in previous class कि नेगेटिव नंबर 0 से जितना ज़्यादा दूर होगा फ्रॉम द डिस्टेंस 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही कम होगी, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी. देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी दिस वे. फाइन. नाउ यदि हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमने बता दिया 14/19, 14/17 है और 12/11 है. तब हम कैसे पता कर सकते हैं, तब हम क्या करते हैं, वी हैव 2 मेथड्स इन दिस केस. तो व्हेन डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, पहला तरीका है वी विल कंपेयर द इक्विवेलेंट फॉर्म्स. सपोज हम 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 3/4 और 2/3. 2 रैशनल नंबर्स कंपेयर करेंगे. एंड अनदर वन इज 7/5 एंड 5/3. इसका पहला स्टेप क्या है, टू मेक द डिनोमिनेटर सेम.
दोनों का हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। और वो कैसे होगा, बाय फाइंडिंग आउट द एलसीएम ऑफ 4 and 3 is 12. 3 by 4 is equal to, यहाँ हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, द एलसीएम इज 12, वी नीड द वैल्यू 12 हियर। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कि 12 हो जाएगा 3। तो 3 को सिर्फ हम नीचे नहीं, ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू 1। व्हाट आर वी गोइंग टू गेट इज 9 अपॉन 12। सिमिलरली 3/4, 2/3 को हम कैसे कर सकते हैं, 2/3 में भी हमें क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 12। दैट मीन्स 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। 4, तो 4 को हम कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। द वैल्यू इज गोइंग टू बी 8 अपॉन 12। तो हमारे दो नंबर्स हो गए हैं 9/12 और 8/12। दिस इज, अब दोनों को हमने इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है जिसके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं एंड वी कैन कंपेयर द न्यूमरेटर नाउ। 9 is greater than 8, therefore obviously this number is greater, that means 9/12. 3/4 is greater than 2/3. We can write it here as 3/4 is greater than 2/3. Similarly, यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, that is 7/5 and 5/3. तो LCM of 5 and 3 is 7/5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या करें 5 में मल्टीप्लाई जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाना चाहिए 15, दैट इज 3। तो 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 21/15। और दूसरा नंबर हमारा 5/3 को हम क्या लिख सकते हैं, if we are going to multiply 5 in numerator and denominator, we will get the value here 15 and here 25. अब ये दोनों नंबर 21/15 और 25/15, obviously this is greater than this, that means 7/5 is less than 5/3. This is what we have found out. इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले हम उनका जो भी डिफरेंट डिनोमिनेटर है वी कैन मेक देम सेम बाय फाइंडिंग आउट द एलसीएम एंड देन वी विल कन्वर्ट देम, उनको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में उन नंबर्स को कन्वर्ट कर देंगे एंड देन इजीली वी कैन फाइंड आउट विच नंबर इज ग्रेटर और विच नंबर इज स्मॉलर। सेकेंड मेथड है, यदि हम लेके चलते हैं a/b और c/d, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं जिनको हमें कंपेयर करना है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी विल फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ AD और BC। ये वैल्यू हमें क्यों फाइंड आउट करनी है, इसके पीछे रीजन ये है, इसमें हम कंपैरिजन देखेंगे, AD और BC में कंपैरिजन देखेंगे। यदि AD के वैल्यू BC के बराबर होती है देन A/B इज इक्वल टू C/D। ये दोनों रैशनल नंबर्स हमारे बराबर होंगे। दूसरा केस है, यदि AD इज लेस देन BC देन A/B इज लेस देन C/D। और तीसरा केस होगा, यदि AD इज ग्रेटर देन BC देन A/B इज ग्रेटर देन C/D। ये तीन केसेस होते हैं। लेट अस चेक दीज एग्जाम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। सपोज वी नीड टू कंपेयर 3/4 and 2/3। तो AD/BC के लिए यहाँ पर A क्या है, दिस इज A/B एंड दिस इज C/D। तो AD/BC के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 को 3 से और 4 को 2 से। तो AD की वैल्यू क्या आएगी 3 × 3 एंड BC की वैल्यू क्या आएगी 4 × 2, दैट इज 8। अब यहाँ पर आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, AD की वैल्यू
BC की वैल्यू से ग्रेटर है, देयरफॉर व्हाट वी हैव A, ये हमारा तीसरा केस है, A अपॉन B इज ग्रेटर देन C अपॉन D, देयरफॉर 3/4 इज ग्रेटर देन 2 अपॉन 3. ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था व्हेन वी कंपेयर्ड द डिनोमिनेटर्स बाय मेकिंग देम द इक्विवेलेंट फॉर्म. सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वही चीज़ फाइंड आउट कर ली है. यदि हम एक और एग्जाम्पल लेके चलें, 7/5 एंड 5/3, हमें ये दो नंबर्स कंपेयर करने हैं. इधर भी हम क्या करने वाले हैं, AD और BC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. देन व्हाट इज AD इक्वल टू, AD इज 21 और BC इज 25. AD BC से छोटा है, दैट मीन्स A अपॉन B जो कि 7/5 है इज लेस देन C अपॉन D विच इज 5/3. यही चीज़ हमने देखी थी इसके पहले दूसरे तरीके से सॉल्व करने पे. दोनों में डिफरेंस ये है, दिस इज वेरी फास्ट एंड क्विक मेथड एंड यू विल गेट द एक्यूरेट आंसर हियर. Within seconds you will find out which number is greater and which is smaller out of the two methods. So this is how we did the comparison of rational numbers. Let us just summarize it. What we have studied today. Rational numbers क्या होते हैं? All those numbers that are expressible as a ratio of integer, जिन्हें हम दो integers के ratio में express कर सकते हैं और जहाँ पर उनका denominator q should not be equal to 0. इसका notation क्या होता है? Capital Q. इसमें कौन से नंबर्स आते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो एंड फ्रैक्शंस. दिस इज व्हाट कम्स इन इट. देन व्हाट वी हैव इज रिप्रेजेंटेशन. हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट them on the number line? N/D, number of parts taken और number of parts into which the segment is divided. इसके बाद क्या आता है, कैसे हम दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं. इसके दो तरीके हैं. यदि डिनोमिनेटर सेम है, वी विल सी व्हाट इज द न्यूमरेटर. जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वही रैशनल नंबर बड़ा होगा. यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब आप दो तरीके से कर सकते हैं. पहला है आपका इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट करना. उसमें आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे बाय फाइंडिंग आउट द LCM और फिर उसको कंपेयर करेंगे. द इक्विवेलेंट फॉर्म्स विल बी कंपेयर्ड देन. और दूसरा तरीका क्या है, दिस वन, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ AD और BC एंड चेक आउट क्या वो बड़ी है, छोटी है, बराबर है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल इंटरप्रेट कि वो रैशनल नंबर जो उसको डिफाइन कर रहा है वो दूसरे रैशनल नंबर से इज इट बिगर और इज इट स्मॉलर. सो दिस इज व्हाट वी हैव अबाउट रैशनल नंबर्स. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज how to find n numbers between two rational numbers.